हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार, यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग कैफ़े पर। आज हमारे पास एक एलईडी टीवी आया है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने उसका बैक कवर खोला तो हमने देखा कि उस कार्ड के अंदर एक ये ट्रैक है, ये जला हुआ है, बरंट है, ये ब्रेक हो गया है ट्रैक। तो इसलिए हमने इस कार्ड को बाहर निकाल लिया है। अभी हम इसमें देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, ओनली ट्रैक ही ब्रेक है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो हम इसे स्टेप वाइज चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर 220 वोल्ट दे के चेक करूँगा कि कैपेसिटर के ऊपर 300 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है। अगर कैपेसिटर के ऊपर 300 वोल्ट नहीं बन रही होगी तो हम इसके फ्यूज़ को भी चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके मॉसफेट को चेक करेंगे कि मॉसफेट ओके है या नहीं है। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले वोल्टेज दे के आपको दिखाता हूँ कि 300 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही। अभी हमने मेन केबल को डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है इनपुट पे, और हम इसको 220 वोल्ट इनपुट देते हैं। तो मेन केबल को मैं सीरीज़ में लगाता हूँ, ये हमारी सीरीज़ का वो है, तो मैंने यहाँ पे इसको सीरीज़ में लगा दिया है। अभी हम यहाँ पे 300 वोल्ट चेक करेंगे कि 300 वोल्ट ओके है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को मैं डीसी रेंज पे कर देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने डीसी रेंज पे कर दिया है। अभी हम कैपेसिटर के ऊपर चेक करते हैं कि यहाँ पे 300 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही। तो दोस्तों यहाँ पे 300 वोल्ट बन रही है, यानी यहाँ तक सप्लाई ओके है। अभी मैं मेन की केबल को हटा देता हूँ। अभी हम इसके मॉसफेट को चेक करेंगे, मॉसफेट ओके है या नहीं है। मॉसफेट को चेक करने से पहले हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देंगे एक बार। तो मैं कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज कर देता हूँ। कैपेसिटर को मैं 100 वाट के बल्ब से डिस्चार्ज करूँगा या फिर किसी रजिस्टर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। कैपेसिटर को मैंने डिस्चार्ज कर दिया है। जब भी हम आगे कोई भी चीज़ चेक करें, जैसे मॉसफेट चेक करना है या कुछ और भी पावर सप्लाई में चेक करना है, तो कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज करके ही चेक करें, नहीं तो झटका लग सकता है। तो अब हम मॉसफेट को चेक करते हैं कि मॉसफेट ओके है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज पे कर देते हैं। मल्टीमीटर को मैंने डायोड रेंज पे कर दिया है। ब्लैक प्रोब हम इसके ड्रेन पे लगाएंगे, ये इसका मॉसफेट का ड्रेन है, और रेड प्रोब हम इसके सोर्स पे चेक करेंगे। तो हमारा ये मॉसफेट है, ये शॉर्ट है। अभी हम इसके गेट से भी चेक करते हैं। गेट से भी ये शॉर्ट दिखा रहा है, यानी ये मॉसफेट हमारा ख़राब है। मॉसफेट ख़राब है। मॉसफेट के साथ एक गेट ड्राइवर आईसी भी लगी होती है। यहाँ पे गेट ड्राइवर आईसी भी है, आप देख रहे होंगे। जब भी ये मॉसफेट ख़राब होते हैं तो ये इसकी गेट ड्राइवर आईसी भी 90% ख़राब हो ही जाती है। तो मैं इस मॉसफेट का आपको एक बार नंबर दिखाता हूँ। ये मॉसफेट किस नंबर का है। तो इस मॉसफेट का नंबर है जो 70R600P। ये मॉसफेट हमारे पास नहीं होगा, तो हम इस मॉसफेट की जगह एक मॉड्यूल लगाएंगे, जिस मॉड्यूल का नंबर है ये वाला मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल का नंबर है CA888। ये मॉड्यूल लगाएंगे। ये मॉड्यूल 5 वायर का होता है। इसकी ये 500 वायर कहाँ कहाँ लगानी है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको लगाता हूँ इसके अंदर और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये 5 वायर कहाँ कहाँ लगेंगी। उससे पहले हमें ये मॉसफेट को निकालना होगा पीसीपी से, और ये जो गेट ड्राइवर आईसी है इसको भी हमें निकालना होगा। यहाँ पे एक गेट ड्राइवर आईसी लगी हुई है, इसको भी हमें निकालना होगा, उसके बाद ही ये लगेगा। तो मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ मॉसफेट को। तो दोस्तों एक बार मैं इस आईसी का नंबर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैग्नीफायर लगा के कि इसका आईसी का नंबर क्या है। इस आईसी का नंबर है STZ और इधर लिखा हुआ है ZE1। ये इस आईसी का नंबर है। तो हमने मॉड्यूल को पीसीबी के अंदर फिट कर दिया है। अभी मैं आपको इसकी वायरें बता देता हूँ कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। तो सबसे पहले ग्रीन वायर है। ग्रीन वायर हमारी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव वाला है और ये इधर पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव 300 वोल्ट के लिए ये ग्रीन वायर लगेगी। फिर आती है वाइट वायर। वाइट वायर हमारी ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 4 पर लगेगी। 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन, ये 4 नंबर पिन पे लगेगी, ताकि इसको फीडबैक मिलता रहे कि आगे सप्लाई ओके बन रही है नहीं बन रही है। उसके बाद जो वायर है वो है रेड वायर। रेड वायर हमारे इस डायोड के ऊपर लगेगी। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि ट्रांसफार्मर की एक्सिलरी सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है। इसका जो कैथोड वाला पॉइंट है
जो इसका कैथोड वाला पॉइंट है नेगेटिव, हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, कैथोड वाला, एनोड और कैथोड, कैथोड वाले पॉइंट पे रेड वायर लगेगी। फिर है इसके बाद आती है ब्लैक वायर। ब्लैक वायर नेगेटिव की वायर है ग्राउंड की, यानी ये हमारे जो कैपेसिटर है इसके नेगेटिव पे लगे गए 300 वोल्ट के लिए। फिर आती है येलो वायर। येलो वायर हमारे जो हमारा मॉसफेट था उसके ड्रेन के ऊपर लगेगी। ये ड्रेन जो है ये इस ट्रैक के थ्रू हमारे इस ट्रांसफार्मर पे ही गया हुआ है, तो ये येलो वायर इसके ड्रेन पे लगेगी। अभी हमारी सप्लाई ओके हो गई है। ये मैं एक बार आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ और इसकी वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। फिर हम इसको एलईडी टीवी के अंदर लगाएंगे, फिर उसमें भी हम एक बार इसको चालू करके देखेंगे। तो अभी मैं पीसीबी को चालू करता हूँ। एक बार इसकी मेन के केबल को मेन देते हैं, 220 वोल्ट हम पीसीबी को देते हैं और मैं मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे कर देता हूँ। ये मैंने इसको सीरीज़ में लगा दिया है और मैं इसको चालू करता हूँ। अभी हमने इसको 220 वोल्ट दे दी है। अभी मैं आपको इसकी वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम इस कैपेसिटर के ऊपर ही इसकी वोल्टेज को मापते हैं। यहाँ पे 25 वोल्ट के आसपास इसमें वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप वोल्टेज 26 वोल्ट ओके आ रही है, तो यानी हमारी सप्लाई बन चुकी है, यानी ये कार्ड ओके हो गया है। इस कार्ड को लगाने से पहले इसके जो हमारा ये मॉड्यूल लगाया है, हम इसमें एक हीट सिंक लगाएंगे ताकि ये मॉड्यूल गर्म ना हो, इसका जो STR हो गर्म ना हो, कूल ठंडा रहे। वो लगा के ही हम इसको कार्ड के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे एक हीट सिंक लगा देता हूँ और फिर इसको एलईडी टीवी में इंस्टॉल करता हूँ, फिर हम एलईडी टीवी में इसको चला के देखेंगे। तो हमने कार्ड को एलईडी के अंदर फिट कर दिया है, सभी कनेक्टरों को भी लगा दिया है और जो हमारा मॉड्यूल था उसके ऊपर हमने एक हीट सिंक लगा दिया है ताकि हमारा मॉड्यूल गर्म हो तो ये हीट सिंक इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले। अभी हम एक बार एलईडी को चालू करके देखते हैं। तो हम एलईडी को अभी एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं। तो मैं इसकी मेन की केबल को पावर देता हूँ एलईडी को मेन केबल से। यहाँ सीरीज में मैंने इसको लगा दिया है और इसके अंदर आप देख रहे हो पावर यहाँ पे आ चुकी है। पहले पावर आ नहीं रही थी, अभी पावर ऑन हो गई है इसकी, यानी जिसकी पावर की प्रॉब्लम थी, सप्लाई की प्रॉब्लम थी, वो ओके हो गई है। अभी एक बार हम इसको इसके स्विच से ऑन करते हैं। यहाँ पे स्विच है पीछे, मैं पीछे एलईडी को ऑन करता हूँ तो ये जो रेड लाइट थी वो ब्लू हो गई है, लेकिन एलईडी में अभी कुछ भी नहीं आया, स्क्रीन में कुछ भी नहीं आया है। तो यानी इस एलईडी में और भी कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है इसकी बैकलाइट की प्रॉब्लम है, वो हमें अभी देखना पड़ेगा। अगर किसी भी एलईडी में पावर की प्रॉब्लम, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हो तो हम ये CA888 मॉड्यूल लगा के उसको ओके कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।